मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष। अक्सर हम वो बात सुनते हैं कि हर चीज़ की कोई हद होती है। इसी प्रकार से जब इंसान गुनाह करता है, ईश्वर परमात्मा खुदा हमारे गुनाह बख्श देता है, लेकिन इतनी इंसान गलतियां भी ना करे कि फिर भगवान को भी मजबूर होना पड़े कि हमारी गलतियों की हमें सज़ा मिल जाए। इसी प्रकार से इतिहास साक्ष्य और गवाही इस बात का कहते हैं कि शिशुपाल जो था भगवान कृष्ण जी के बुआ के पुत्र थे। आकाशवाणी हुई कि भगवान कृष्ण जी के हाथों में शिशुपाल का वध होगा। तो कहते हैं कि फिर भी भगवान कृष्ण जी ने अपनी बुआ से वचन कर दिया, वादा किया कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ कर दूंगा। ये मेरा वादा रहा, ये मेरा वचन है आपके साथ कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ़ करूंगा। कहते हैं कि समय आया, युधिष्ठिर जी ने कहते हैं कि एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया। वहाँ पर भगवान कृष्ण जी भी थे, शिशुपाल भी थे। शिशुपाल कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी का अपमान करने लगे। कहते हैं कि 1, 2, 3 वो इतनियाँ गालियाँ देता रहा, अपमान करता रहा। भगवान कृष्ण जी उसको गिनते रहे। कहते हैं कि जब 100 गलतियाँ हो गई, आगे से भगवान कृष्ण जी ने कहा कि मैंने वचन दिया था कि 100 गलतियाँ मैं माफ़ कर दूंगा, इसके आगे जाने का प्रयास ना करना। फिर भी जो इंसान बुरा होता है, अधर्मी होता है, वो बुराई से पीछे नहीं हटता है। उसने आगे प्रयास किया। जो ही वो आगे प्रयास करने लगा, फिर अपमान जब करने लगा 100 के बाद, कहते कि भगवान कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसका वध कर दिया। वो एक अधर्मी इंसान था। वो इतने पाप कर रहा था, इतना अधर्म कर रहा था, जो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि मैं 100 गलतियां इसकी माफ़ करूंगा। लेकिन उसके उपरांत जब वो गलतियों पे गलती करता रहा, उसको सजाए मौत मिली। इसी प्रकार से हम सब से कहीं ना कहीं कोई गलती होती है। बड़े सुंदर अल्फाज हैं कि गलती जो नहीं करता उससे भगवान कहते हैं। गलती जो नहीं करता उसे भगवान कहते हैं। गलती करके जो मान जाए उसे इंसान कहते हैं। परंतु गलती करके जो ना माने उसे हैवान कहते हैं। गलती पे गलती जो करे उसे शैतान कहते हैं। जब इंसान शैतानी का रूप धारण कर लेता है, समझ लेना चाहिए कि उसका विनाश होने वाला है। तो हम मालिक के आगे ये अरदास करें, प्रार्थना करें कि हमसे भूल से भी कोई भूल ना हो। अगर कोई गलती से कोई भूल हो भी जाती है, मालिक के चरणों में अरदास करें, प्रार्थना करें कि ये मेरे मालिक मुझे बख्श देना, अर्थात मैं माफ़ी मांग लूँ कि मेरे से गलती हो गई है। तो जो गलती मान लेता है, प्रायश्चित करता है अपनी गलती का, उसको रब भी, परमात्मा भी, ईश्वरी उसको माफ़ कर देता है। तो हम प्रयास करें, पहले तो कोई गलती ही ना करें। अगर गलती करते हैं तो गलती करके हम मान जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।